उनसे कहो शाम को तैयार रहे, देखने आएंगे वो। जहान, ये क्या कह रहे हो तुम? शादी के लिए हमें अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि वो राजी है या नहीं। तुम्हारी बेटी ने यह हक खुद अपने हाथ से गंवाया है। देखा तुमने किस तरह की बातें कर रही थी, बदतमीज। आप क्यों परेशान हो रही हैं उनकी बातों से? अब यारीन ने पता नहीं क्या कर दिया कि उसकी शादी इतनी जल्दी कर रहे हैं। कोई ऐसे रिश्ता करता है? मैं क्या कह सकती हूँ भला, और किसी से बगैर मिले इतना बड़ा फैसला लेना कोई आसान बात नहीं है। लो आ गई बाहर। कब से दिमाग खा रहे थे कि बाहर नहीं आएगी वो, देख लो। अल्लाह बस किसी का भी इम्तिहान औलाद के जरिए ना ले। यारीन, आपी का होने वाला हस्बैंड मिरान भाई की तरह प्यारा नहीं हो सकता, क्योंकि मिरान भाई बहुत प्यारे हैं और वो आपी को भी बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आपी को नया घर भी दिलाया है ना आपी? चलो बेटा चलो, वरना ये खामोश होने वाली नहीं। कहाँ जा रहे हो? अपनी रियान से बात करने जा रहा हूं मेरे दोस्त। ओ अच्छा, तो तुम इस्तांबुल में मजे कर रही हो आजकल, बड़ी हवा में उड़ रही हो। अम्मी, अब क्या हो गया है? इस घर में कोई भी दिन ड्रामे के बगैर नहीं गुजरता है। क्या रेहान ने फिर से कुछ किया है? रियान की बात छोड़ो, इस हवेली में तुमसे ज्यादा शातिर कोई नहीं है। तुमने अपने हाथों अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। क्या कहना चाह रही हैं आप मुझसे? दादा तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं। पाशा खानदान से तुम्हारे रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं। तुम्हारे बाप ने कहा है शाम को तैयार रहना। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी, ये हो क्या रहा है? दादाजान ये मेरे साथ नहीं कर सकते। दादाजान, दादाजान आप प्लीज ऐसा नहीं करें मेरे साथ। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, लेकिन मेरी बात सुने बगैर ये फैसला मत कीजिएगा प्लीज। अब क्या फायदा? मुझे शर्मिंदा करवा के खुश हो ना? तुमने ये सब क्यों किया यारीन? मैंने आजाद भाई के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया है, लेकिन अब आप मुझे कुर्बान नहीं करें प्लीज। मेरी शादी ना करवाए, मुझे खुद से अलहदा मत करें। बहुत मायूस किया तुमने मुझे। सबसे ज्यादा प्यार करता था मैं तुमसे, तुम्हें अपने सर का ताज बनाया था। दादाजान, दुश्मन से हाथ मिला के जो गुनाह कर चुकी हो, ये उसकी सजा है। तुम्हारी शादी तो होगी। कुछ सुना आपने? अजीब खबर गर्म है यहाँ पर जो मैंने सुनी है। क्या हुआ है? नसू साहब है ना, उन्होंने यारीन की शादी तय कर दी है। वो लोग कमरे में बात कर रहे थे, मैं गुजर रही थी तो मैंने सुन लिया। दूसरों की बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, अपने काम से काम रखो। आपसे तो बात करना ही बेकार है। इंसान अपने दिल की बात भी नहीं कर सकता। हाँ बेटा, सब लोग यहाँ से एक एक करके जा रहे हैं। अब देखते हैं कि मेरे बेटे की बारी कब आती है। एक खूबसूरत सी परी लेके आऊंगी मैं अपने बेटे के लिए। मेरा स्कूल ये कह के छुड़वाया कि आपके पास पैसे नहीं है। यारीन की वजह से किया ना आपने। इसी वजह से आपने मुझे आर्मी में भेजा। इंसान जहां मर्जी चला जाए, अम्मी इश्क की आग दिल में लगी रहती है। अम्मी क्या आप जानती हैं, मेरे अंदर भी ये आग अभी तक लगी हुई है अम्मी जान।
कुछ समझो, ऐसा नहीं हो सकता। काश के ये सब मेरे लिए इतना ही आसान होता, लेकिन आप परेशान ना हो। ये बात मेरे दिल में रहेगी। अब ये बात मेरी जुबान पे नहीं आएगी अम्मी जान। मेरा वादा है आपसे, मैं ऐसी किसी दुआ पर आमीन नहीं कहूंगा जो कबूल नहीं हो सकती। मेरा बच्चा, मेरा बेटा। यार क्या ये हम ठीक कर रहे हैं? ऐसा भी क्या कर रहे हैं हम? हाँ मिरान, यार हम बच्चे तो नहीं है कि एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। मेरा रेयान से बात करना बहुत जरूरी है मेरे भाई, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा मौका नहीं मिलेगा मुझे। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम काफी जल्दी कर रहे हो। मेरा ख्याल है पहले सोच लो और फिर कोई फैसला करो। मैं बता चुका हूँ फिरात, मेरे पास और मौका नहीं होगा। मत दिमाग खराब करो। या तो हमें अभी बात करनी होगी या फिर रात को इनके घर जाना होगा हमें। तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा ठीक है, ठीक है, ये फॉलो करने वाली बात ज्यादा अच्छी है। हम इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। कितनी प्यारी चीजें ली है ना। आपको पता है इस दुनिया में बहुत सारे लाल रंग के गुब्बारे हैं, लेकिन मेरे पास एक भी नहीं। बेटा मैंने बताया तो था, जो अंकल रेड बलून बेचते हैं वो शादी पर गए हुए हैं। गुल, कल देखिएगा आपकी आपी आपके लिए ले आएंगी, ठीक है? लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ, तो घर चले। जब तक मेरे पास लाल रंग का गुब्बारा नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊंगी। आपी, आप ऐसा करें कि आप घर चली जाएं। मैं अम्मी के साथ गुब्बारा लेकर फौरन घर आ जाऊंगी। वैसे भी मुझे लगता है आप काफी थक गई हैं, ज्यादा चल नहीं सकेंगी। बेटा गुल, स्वीट हार्ट, आप बहुत अच्छी हो, फिर जिद क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है अम्मी, आप इसका दिल रख लें, आप ले जाएं इसे। घर वैसे भी पास में ही है, मैं चली जाऊंगी, थोड़ा आराम भी कर लूंगी मैं। चली जाओगी तुम? हाँ। अच्छा ठीक है, ध्यान से घर जाना तुम। हाँ अम्मी, मैं चली जाऊंगी। इस छोटी सी लड़की को देखो यार, तुम इतना कुछ होने के बाद भी मौका दिला दिया हमें। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। जरा ध्यान से। हटो। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? हाँ, तुमसे बात करने आया हूँ। करने के लिए कोई बात नहीं बची है। किसी ने देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए। मैंने कहा मुझे बात करनी है। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या? ये सब कुछ? क्या सब कुछ? वो दिन गुजर गए हैं मीरान साहब। आखिर और कितने दिन मेरा पीछा करोगे? आज बता ही दो तुम मुझे। सारी जिंदगी। मेरे लिए एक बुरा ख्वाब बन चुके हो। इंतकाम तो ले चुके हो, और क्या चाहते हो मुझसे? तुम्हारे अलावा और क्या चाहूंगा रेयान? अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्या कर सकता हूं तो हैरान हो जाओगी। छोड़ो। रिंग उतार दी तुमने? हाँ उतार दी मैंने।
और क्या करना था? संभाल कर रखना था क्या उसे? जानता हूं, ये लो दोबारा पहन लो। ये रिंग उसे पहनाओ जो तुम्हारी है। मैं तुम्हारी नहीं रही अब। तुम मेरी हो रेहान, सिर्फ मेरी। पीछे हट जाओ। रियान, मैं जानता हूं तुम अब तक नाराज हो, लेकिन यकीन करो मैंने तुम पर शक नहीं किया। मैं जानता था तुमने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। जानते थे? कोनल समेत तुम्हारे खानदान के किसी भी शख्स की मुझे कोई परवाह नहीं, और मैं तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ मीरान। छोड़ो मुझे। पलटो रेहान। वापिस आ जाओ यार, कहाँ रह गए हो तुम? प्लीज मेरी बात सुन लो फिरात, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या मसला है अब यारिन? क्या चाहती हो तुम? अगर आधे घंटे में आ जाओ तो बात कर लेंगे, इसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ बताओ मीरान, क्या हुआ? बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने उसे बता दिया कि मैंने उस पर शक नहीं किया। जानता था गोनल वाली बात पे नाराज होगी। अब मुझे थोड़ा सुकून आ गया दोस्त। मीरान, बस कर दो यार। तुम जानते हो हम एक साथ बड़े हुए हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी ऐसे हालात में नहीं देखा। देखो, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और घर में भी लड़ाई हो गई है, क़यामत का मंजर हो जैसे। मैंने तुम्हें कभी भी किसी के लिए इतना तड़पते हुए नहीं देखा। तुम ठीक नहीं हो। प्लीज मीरान। हाँ, मैं ठीक नहीं हूं यार, क्योंकि तुमने भी देखा जिन लोगों को अपनी फैमिली कहता हूं उन्होंने मुझसे कितने झूठ बोले हैं। मुझे तो यह तक नहीं मालूम कि किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं। मेरे दिमाग के अंदर अनगिनत आवाजें गूंज रही हैं फिरात, और इस वक्त मैं सिर्फ रियान के बारे में सोचना चाहता हूं। मुझे लगता है हमें कुछ करना होगा। अब ये ना कहना कि शादुल्लो हवेली जाना है। नहीं, अभी नहीं फिरात, मैं सोचूंगा इस बारे में। रियान अब मुझ पर कैसे दोबारा यकीन करेगी, मुझे इस बारे में सोचना होगा। चलो ऑफिस चलते हैं, मुझे भी कुछ खामोशी की जरूरत है। या तुम एक काम करो, ऑफिस जाओ, मुझे एक छोटा सा काम है, मैं वो करके आता हूँ। जहान, अपने भाई से कहो कि डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छी तरह से पढ़ ले, फिर उसके बाद उन्हें आगे भेजे। बाबा जरूरत नहीं है, भाई वैसे भी ऑफिस में है। वैसे भी मैंने कंट्रोल कर लिया है, कोई मसला नहीं, आज भेज देंगे। फिर भी वो देख ले एक दफा, छोटी सी भी गलती ना हो। नसू साहब, वकील साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त क्यों आया है वो? देख लेते हैं।
खैरियत तो है? नसू साहब, खबर थोड़ी बुरी है। असलान बे वाले लोग ऑफिस में हैं और वो जल्दी से प्रोसेस शुरू करवाना चाह रहे हैं। क्या मतलब है? क्या हुआ है बाबा? क्या बकवास कर रहे हो? कैसा प्रोसेस? हाँ खिजर, कंपनी में कुछ लोग आए हैं, कहते हैं कि असलान बे की तरफ से हैं। बाबा 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 बाबा, हाँ ना, जल्दी से बाबा की दवाई ला, जल्दी। रेयान, तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। बाबा छोड़ें इस वक्त रेहान को। आप ठीक तो हैं? संभाले खुद को। हुआ क्या है? ठीक हूं मैं। एक मिनट बाबा, रुके। आजाद, फिरात, क्यों बुलाया मुझे? क्या बात करनी है? कहीं बैठकर बात करते हैं ना, वहीं जहाँ हम हमेशा मिलते हैं। मेरे पास टाइम नहीं है यारिन, जो कहना इधर ही कहो। फिरात, दादा मेरी शादी तय कर रहे हैं, वो भी किसी बिल्कुल अनजान शख्स के साथ। मैं क्या कर सकता हूं? मुझसे क्या चाहती हो तुम? लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रही फिरात। जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हैं वो। फिरात, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? क्योंकि तुमने मेरे साथ बहुत झूठ बोले हैं यारिन। मैं अब तुम पे यकीन नहीं करता, और ना ही अब ये आंसू मुझे यकीन दिला सकते हैं। फिरात, मैं तुम्हें सच बता चुकी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वाकई मेरा यकीन करो प्लीज। मुझे क्या बेवकूफ समझती हो? हाँ, ये बात तुम्हें मैंने बताई कि गोनर और मिरान शादीशुदा है, और तुमने इसी बात का फायदा उठाया था। तुम्हारी वजह से मिरान परेशान है। ऐसा क्यों किया तुमने? फिरात, मैं तुम्हें ये बात बताना ही चाहती थी। और तुम तो ये भी नहीं जानती थी कि मिरान और रेयान वहां रहते हैं। पता था क्या? नहीं पता था ना तुम्हें? फिरात, सिर्फ कुल रेयान के साथ मिलना चाहती थी, यही कहा था ना तुमने हमसे। और अब तुम कितने खेल खेलोगी यारिन, क्योंकि तुम्हारी नीयत साफ नहीं है। दो बहनें आपस में मिलना चाहती थी, काफी हसरत थी उन्हें। अब मेरी बात गौर से सुनो, मैं ऐसी लड़की से मिलना पसंद नहीं करता जो इधर की बात उधर और उधर की इधर करती हो। अब जाओ यहां से। शादी मुबारक हो तुम। फिरात, एक दिन आएगा जब तुम मुझे ठुकराने पर पछताओगे, क्योंकि इसमें से कोई भी इल्जाम ठीक नहीं। देख लेना। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? रेयान! रेयान! क्या हुआ दादा? सब तेरी वजह से हुआ। घर पे मुसीबत तेरी वजह से आई है। बाबा बाबा, देखा, तेरी मनुष्यत अब इस घर पे भी आ गई है। बाबा बाबा रुक जाए, खुदा के वास्ते रुक जाए। जाओ जहान। बाबा ऐसा ना करें प्लीज, भाई का सोचें, मत करें ऐसा। तुम दोनों भाइयों की बेटियों ने बर्बाद कर दिया हमारे खानदान को। तुम जाके अपनी बेटी को संभालो। तू इधर आओ। जल्दी जाकर भाई को फोन करो, जल्दी। तेरे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? ना तेरे बाप को कभी सुकून मिलेगा, ना तेरी माँ को। जब तक तू जिंदा रहेगी तब तक, और इस हवेली में रहने वालों के जान और माल पर तेरी ही मनुष्यत पड़ रही है। जब तक तू जिंदा रहेगी, शाहदौलो खानदान के नाम पे धब्बा बनी रहेगी। लेकिन किया क्या है मैंने? गलती क्या है? मुझसे पूछती है? वो बेगैरत मीरान तूने हम पे मुसल्लत किया है। पूरे विदियात में हम शर्मिंदा हो रहे हैं।
हमारी जमीन, हमारा कारोबार, सब कुछ हमारी आंखों के सामने छीन रहे हैं और इसकी वजह सिर्फ तू है। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ। कोई करीब नहीं आए मेरे। बेटी जरा रुक जाओ, सब्र करो, होश में आओ बेटी। ये क्या कर रही हो? लाओ ये गन मुझे दो। कोई भी मेरा पीछा नहीं करे। रेयान बेटा, ऐसा नहीं करो। नहीं करूँ ऐसा। तुम्हारे अलावा और क्या चाहूंगा रेयान? अगर तुम्हें पता चल जाए कि क्या कर सकता हूं तो हैरान हो जाओगी। सोचो सोचो मिरान, कोई रास्ता निकालना होगा। निकालो कोई रास्ता। क्या हो सकता है रेयान? क्या करूं मैं? रेयान, क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया ये सब? तुमने। देखो मेरा क्या हाल हो गया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे, और अपना साया भी दूर रखना मुझसे। बदला ले लिया ना तुमने, निकल जाओ मेरी जिंदगी से। रेयान, सब बर्बाद कर दिया तुमने, मेरे खानदान को तबाह कर दिया। मेरी अम्मी पापा सबको। ये काफी नहीं था कि तुमने हमारे घर कागजात भिजवा दिए, हमारे माल पर भी नजर है। मुझे मेरे दादा की नजर में हमेशा के लिए गिरा दिया तुमने मीरान। कामयाब हो गए, दिल भर गया है या और भी कुछ बाकी है? अब तो खुश हो गए होगे ना तुम? काश कि उस दिन मैं मर ही गई होती, या तुम मर गए होते, या उस दिन जिस सुबह तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे उस हट पर, मैं उस दिन मर जाती तो आज ये सब ना होता। मुझे लगता है मेरे मरने के बाद सब सही हो जाएगा, खुद को खत्म कर दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? ये लो,
और चलाओ, मार दो मुझे इसी वक्त। चलाओ गोली, ताकि तुम लोगों की ये नफरत और दुश्मनी मेरे साथ ही मिट्टी में मिल जाए। देख क्या रहे हो? गोली चलाओ और मार डालो मुझे। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। अगर रेहान नहीं रहेगी तो मीरान भी नहीं रहेगा। छोड़ो, मैंने कहा था मेरी बेटी से दूर रहना तुम। बेटी, मेरी प्यारी बेटी। बाबा, मैं मर जाना चाहती हूँ बाबा, मर जाना चाहती हूँ। ऐसा ना कहो बेटी, तुमसे पहले मुझे मौत आ जाए। मेरे मरने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा ना कहो मेरी बच्ची। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने सुबह ही तुमसे कहा था, मीरान तुम मेरे जानी दुश्मन हो, मेरी बेटी से दूर रहना, और तुमने साबित भी कर दिया। मीरान तुम मेरे जानी दुश्मन ही निकले। और क्या चाहते हो तुम मेरी बेटी से? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है। तुमने बिल्कुल किया है, और अब मेरी बारी है। जिस दिल को तुमने टुकड़े टुकड़े किया है ना मीरान, उस दिल को मैं जोड़ूंगा। अब नई जिंदगी मैं दूंगा उसको। तुम्हारी वजह से उसका खून बहा है। मेरी बेटी पर तुमने जितने जुल्म ढाए हैं, एक एक जुल्म का मैं हिसाब तुमसे लूंगा मीरान। तुम्हारी जिंदगी का आज आखिरी दिन है, तुम्हें मरना ही होगा। समझाया था तुम्हें, मगर तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। अब मैं तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। रेहान, मैं ये जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे लिए कर रहा हूं बेटी। पीछे हट जाओ मेरी बच्ची, मैं इसे खत्म करके रहूंगा। जो पहले ही मर चुका है उसे मारने का क्या फायदा? रेहान, रेहान, चलो बेटा, शाबाश, अंदर चलो। अम्मी, आपको एक बात बताऊं कि इस दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है आप। तुम्हें तो बड़ी बड़ी बातें करनी आ गई हैं। मलाइका, ये देखो, अम्मी को मैंने बलून का कहा था और हम लोग इतनी दूर से बलून लाए हैं। मलिका, ये तो बहुत प्यारा बलून है। जल्दी से किचन में जाओ, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारी सी चीज बनाई है। क्या कुछ बना हुआ है? इसका मतलब कोई सरप्राइज है। मैं अभी जाके देखती हूँ। मलिका, क्या हुआ है? रेहान कमरे में ही है ना? बाजी, रेहान नहीं है, लेकिन मैंने हजर साहब को कहा है, वो लेकर आएंगे रेहान को। क्या मतलब रेहान किधर है? कहाँ है वो? बाजी, रेहान,
रियान, खिजर साहब। इसे आहिस्ता आहिस्ता अंदर ले आओ, जरा ध्यान से लाना। रियान, बाबा! मेरी तरफ देखें बाबा, देखें मेरी तरफ। ये ले। ये क्या कर रहे हो? गोली मार दे मुझे, मार दे मुझे। जहरा को, गुल को, रियान को, सबको मार दें। इस अजाब से जान छूटे आपकी। कोई अपने दुश्मन पर भी इतना जुल्म नहीं करता, तो फिर मार दे हमें। नसू साहब, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? रुको। तुम लोगों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा, सब कुछ रुकवा दूंगा और इस दुश्मनी को भी खत्म कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या चाहिए तुम्हें? रियान, रियान, सिर्फ रियान चाहता हूं मैं, सिर्फ रियान चाहता हूं मैं। बदले में सब कुछ माफ कर दूंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मीरान? कातिल बनाना चाहते हो मुझे पूरे खानदान के सामने? भाई एक मिनट रुके जरा, उसे बात तो पूरी करने क्या दे। बात सुनो इसकी? मेरी बेटी को खरीदना चाहता है। मैं इसे देखता हूँ। तुम चुप रहो। इतनी तकलीफें उसको पहले ही दे चुके हो तुम। हाँ, अब तुम उस मासूम को खरीदने भी आ गए। मैं किसी को खरीद नहीं रहा। बस यही बाकी रह गया था ना। रियान, तुम बात नहीं आओगे अपनी हरकतों से। तुम होते कौन हो ये बात करने वाले? ऐसे बात कर रहे हो जैसे माल खरीदने आए हो। वो मेरी बेटी है। पीछे हट जाओ। तुम्हारा मतलब है कि तुम सब कुछ, मतलब सब कुछ रुकवा दोगे? सारा कर्जा, सारी दुश्मनी और बदले में रेहान चाहिए, ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है। दादा, नहीं। बाबा, बाबा, इतना कुछ हो जाने के बाद ये कदम हरगिज़ मत उठाइएगा। तुमने आज साबित कर दिया कि तुम असलान बे हो, लेकिन तुम्हारी दादी ने हमारे बारे में तुम्हें गलत बताया।
शाहदौलों वाले कभी झुकते नहीं, चाहे कितनी ही मालो दौलत उन्हें पेश की जाए, और ना ही कभी तुम जैसे घटिया इंसान की पेशकश कबूल करेंगे। मेरे पूरे खानदान के अंदर कोई शख्स बराए फरोख्त नहीं है। दूसरों को खरीदने की बात वही करता है जो खुद को बेचने के लिए हर घड़ी हर वक्त तैयार हो। समझ गए ना? समझे कि नहीं? अपने कर्ज को चुकाना और रयान की हिफाजत करना, ये सब हमारे काम है मीरान असलान बे। रयान यही पे रहेगी और आजाद से शादी करेगी। वो इस घर की बेटी थी और अब बहू बनेगी। सुन लिया तुमने? असलान बे वालों के लिए मेरे पास कोई बेटी नहीं है। ना कर्ज माफ करवाएंगे, ना इज्जत बेचेंगे। समझ गए हो? अब दफा हो जाओ। आज के बाद अगर तुम यहां आए तो जिंदा नहीं जाओगे। दादाजान। दादा? बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? बाबा, बाबा ऐसा नहीं करें आप। तुम्हारी वजह से। छोड़ो उसे। मैंने ये सब किया यार। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। तुम्हारी वजह से। मैं कहता हूँ छोड़ो इसे। मुझे ऐसे मत देखो प्लीज। मीरान छोड़ो। कुछ कहो रेहान। मीरान छोड़ो। मीरान प्लीज। और तुम्हारी तरह नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ हूँ। मीरान असलान भी मेरे शौहर का नाम है। छोड़ो। रेहान। दादा की बात सुन ली ना? हमारे इस घर में ऐसी कोई चीज नहीं है मीरान जिसे तुम खरीद सको। आजाद से ही शादी करूंगी। पहले जैसे इस घर की बेटी थी, अब इस घर की बहू बनूंगी। ऐसा मत करो रेहान। तुमने जो दर्द दिए थे पहले मुझे, क्या वो कम थे जो आज मुझे खरीदने के लिए आ गए? मीरान, कितने गिरे हुए इंसान हो तुम। चले जाओ यहां से। अब तुम्हारा यहां कुछ नहीं। तुम यहां पर क्या कर रही हो? हाँ? चलो चलो यहां से। मीरान छोड़ो मुझे। चलो। मैंने कहा छोड़ो। तुम इधर करने क्या आई हो? तुम्हें लेने आई हूँ। ऑफिस में जो कुछ हुआ मुझे पता लग गया है। मैंने सोचा कोई और। हमारा मसला क्या है? बताओ कौनल। कितनी दफा बताना होगा कि दूर रहो? समझ नहीं आता? जिस जगह मैं जाऊं उस जगह मेरे पीछे मत आया करो। समझ गई कौनल? मुझे जहाँ होना चाहिए था मैं वहीं हूँ, अपने शौहर के पास। फौरन गाड़ी में बैठो।
बैठो। बाबा, आप बताएंगे भी कि ये सब आपने क्या किया? हमें भी बताएं, आपने ये क्यों किया? अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुन लो सब। दोबारा अपनी बात में नहीं दोहराऊंगा। इस घर के फैसले हमें ही करने हैं। कोई बाहर वाला आकर हमसे हमारे घर के फैसले नहीं करवा सकता। शाहदलो खानदान के सरबराह की हैसियत से हर फैसला करने का इख्तियार मुझे है, और इस खानदान के लिए जो फैसला मुझे खुद बेहतर लगा, मैंने वो फैसला कर दिया। समझ गए सब? दादा, जो बेटा इस वक्त बात करना बेहतर नहीं। रेहान सब्र करो। बेटी तुम सब्र करो, मैं तुम्हारे दादा से बात करता हूँ। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। दादा, मैंने जो कहना था वो कह दिया है। अब इस बारे में मजीद कोई बात नहीं होगी। आपने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आप तो चाहते थे कि मैं मर जाऊं, इस घर का कभी हिस्सा नहीं बनूं, तो फिर अब क्यों इस घर का हिस्सा बनाना चाहते हैं? इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, जिसकी वजह तुम हो, और तुम चाहकर भी हमारी इज्जत वापस नहीं ला सकते, क्योंकि ये काम सिर्फ मर्दों के हैं। समझ आ गया तुम्हें? मर्दों के। उनके और हमारे बीच जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ, मगर अब इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि वो खरीदो फरोख्त की बात करें हमसे, और वो भी शाहदोलो खानदान की बेटी को खरीदने की। इस घर से कुछ नहीं बिकेगा, तो चाहे वो फिर तुम ही क्यों ना हो। और आजाद, खिजर तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, जैसे मैं होता हूं अपनी औलाद के लिए परेशान। अगर ये फैसला ना करता मैं, तो ये खानदान टूट जाता। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, ना ही आजाद और खिजर की, और ना ही तुम्हारी है, शाहदोलो खानदान के हर फर्द की है। इसके लिए इस हवेली के हर फर्द को एक होना होगा। दुश्मन हमारे घर में खड़ा होके हमें यही धमकी देकर गया है, कहीं वो हमारी नाइत्तेफाकी का फायदा ना उठा ले। अगर तुम्हें घर में रखने के लिए मुझे तुम्हें बांध के भी रखना पड़ा, तो वो भी करूंगा मैं। अब मुझे अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। रेहान, इस बात को कभी मत भूलना तुम। तुम्हारा मरना जीना यही है, ये अच्छी तरह याद रखना। रेहान जिद कर कर तो ऊपर गई है, लेकिन हमें जाकर देखना चाहिए। जरा मुझसे भी सब्र नहीं हो रहा अब। बाबा, जाओ खिजर। बाबा, आखिर हुआ क्या है? बाबा, रुके तो सही, मुझे बात करनी है आपसे। ये ठीक नहीं हो रहा बाबा। क्या ठीक नहीं हो रहा? रेहान को उसे बेच देता मैं। तुम्हारी मैंने इज्जत बचाई है बजाय शुक्रिया अदा करने के, उल्टा बहस कर मुझे रहे ये हो। समझ में नहीं आ रहा, आखिर आपने अपना फैसला क्यों बदल लिया? सुना नहीं तुमने क्या? शाहदोलो वालों का कोई फर्क नहीं बिकता। बात सुनो खिजर, देखो मेरी आंखों में, आज जो हमारे घर में हुआ वो ठीक नहीं हुआ। तुम मेरे खिलाफ हो, इसके बावजूद भी मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। जहरा की उस मनूस बेटी को दुश्मन को नहीं बेचा, देखा ना तुमने। ऊपर से तुम्हें रेहान भी लौटा दी और एक बाप होने का हक भी अदा कर दिया। मुझे उससे नफरत तो है, लेकिन इतनी भी नहीं कि
अपने बेटे को खो दूं मैं। तुमने घर से ना जाकर अच्छा किया, और तुम्हारे ऐसा करने के बाद उसूली तौर पे मुझे भी कुछ करना था खिजर। रेहान आज के बाद तुम्हारे साथ ही रहेगी, ना मैं उसे कभी कुछ कहूंगा और ना ही दुश्मन को कुछ कहने दूंगा। मैं तो उसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन रेहान अपनी मौत की तरफ खुद जाएगी। दादी जान, क्या शाहदौला खानदान को कागजात आपने भिजवाए? इसके लिए मुझे तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। और ये तो अब तुम बताओ मुझे, दुश्मन के घर तुम्हारे कदम गए कैसे? तुम्हारा दिल तुम्हारी अक्ल पर गालिब आ रहा है, होश में आओ तुम। वो लोग रेहान की शादी कर रहे हैं आजाद के साथ, जैसे वो प्यार भी नहीं करती है और वो लड़की मजबूर है मेरी वजह से, हम सब की वजह से। हम लोगों ने उसके साथ किया ये, उस सब के साथ हमारी वजह से बुरा हो रहा है। तो क्या करें हम? तुम भी ये जानते हो कि उस लड़की के साथ ऐसा ही होना था। हम लोग यही तो चाहते थे। मेरी ही गलती है कि मैं इस रास्ते पर चला। मुझे अपना सारा गुस्सा खिजर पर निकलना चाहिए था, रेहान पर नहीं। है कौन रेहान? दुश्मन की बेटी होने के अलावा क्या है वो? तुम्हारे दिल और कदमों ने इजाजत कैसे दी तुम्हें कि तुम दुश्मन से जाकर ये बात करो? असलान बे खानदान का नाम तुमने कैसे मट्टी में मिला दिया? वापस मंगवाएं, वो सारे कागजात वापस मंगवाएं। वापस मंगवाऊं मैं? हाँ। इतने सालों का जो बदला था वो 1-2 टके की लड़की के प्यार के लिए भुला दिया तुमने? बताओ मुझे। मेरे अंदर बदले की आग लगी और तुम कहते हो रेहान के लिए मैं वो सब कुछ भुला दूं? हाँ, जबान भी मेरी, फैसला भी मेरा। सिर्फ आपका? हाँ, मेरा है। इस घर का हर फैसला सिर्फ मैं ही करूंगी। उस लड़की का पीछा तुम्हें छोड़ना होगा। मैं ये बात तुम्हें आखिरी दफा समझा रही हूं। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता मैं उसे। ये बात है। अब जाओ तुम वहां, मैं देखती हूं जरा। जाओ, जाके बताओ अपनी मां को कि सब भूल गए हो। तुम पर बहुत जुल्म हो रहा है। बताओ जाके उसे बताओ कि तुम अपनी दादी के खिलाफ जाकर अपना इंतकाम फरामोश कर बैठे हो। चले जाओ यहां से। मीरान जितना चाहे गुस्सा कर ले, लेकिन मैंने वहां पर देखा है कि नसू ने मीरान की आंखों में आंखें डालकर ये बात कही है कि वो रेहान की शादी आजाद से ही करेगा। क्या आजाद और रेहान शादी कर रहे हैं? मगर रेहान कैसे मान गई? तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। जब तुम जा रही थी तब तो तुमने नहीं बताया। मीरान वहां जा रहा है, तुम्हें कैसे पता चला कोनल? मैंने बताया था, फिरात को सुना था मैंने। मैं आपको बताती हूँ। बात यह है कि मीरान रेहान को हासिल नहीं कर सकता दादी जान, इसलिए इतना पागल हो रहा है। तुम इतनी खुश ना हो। उन दोनों की शादी का मतलब ये नहीं कि तुम बच गई। याद है जब मीरान को हकीकत पता चल गई थी तुम्हारी छुरी मारने की? लगता है भूल गई हो तुम।
वक्त सब कुछ मिटा देता है। वैसे तो आप भी जानती हैं कि इंसान एक भूलने वाली मखलूक है। मीरान पहले मेरी गलतियों को भुलाएगा और फिर रेयान को। अब तुम्हारी हुकूमत खत्म होती जा रही है। मीरान वही काम करता है जिसको तुम मना करती हो। इंशाल्लाह मीरान इस बार रुक जाएगा। वैसा ही होगा जैसा गोनल ने कहा। मैं कोई भी मंसूबा सोच समझ के बनाती हूँ। तुम लोगों की तरह सिर्फ मौके पर ही बात नहीं करती। हर चीज की बारीकी का इल्म है मुझे। देखा, फिराद से सारी मिल्कियत लेकर उसे देने को कहा था ना, तो क्या हुआ? अगर उस वक्त मैं तुम्हारी बात मान लेती तो सारी दौलत शादिलों के घर और रेयान इस घर में होती। असलान भी खानदान में रहने के लिए अक्ल बहुत जरूरी है, और इतनी अक्ल का तुम्हारे दिमाग में क्या काम? इतनी बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन अब तुम्हारा इख्तिताम होने का है और ये सब मीरान के हाथों होगा। अम्मी, काश आप आज जिंदा होती। काश आप जिंदा होती अम्मी, तो आज मैं इस कब्र पर बैठकर बात ना कर रहा होता आपसे, बल्कि आपकी गोद में लेटा होता मैं। अब अपना हाथ मेरे बालों में फेरती और कहती कि परेशान ना हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। पिछली दफा जब मैं आपके पास आया था मिलने के लिए, मैंने आपसे कहा था ना कि सुकून नहीं मुझे। जो आग मैंने खुद लगाई है वो मुझे चैन नहीं लेने देती अम्मी। जल रहा हूं मैं, तड़प रहा हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा इस दर्द के साथ मैं कैसे जिंदा रहूंगा अम्मी। देखें, जल रहा है ये दिल मेरा अम्मी। मैंने एक मासूम लड़की का दिल तोड़ा है अम्मी जान। उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जो गुनाह मैंने किया मुझे उसकी वजह से नींद नहीं आती अम्मी। दिल चाहता है मर जाऊं, लेकिन दुख तो इस बात का है कि मर भी नहीं पा रहा हूं। मैं नहीं मर पा रहा हूं अम्मी। हंसना तो जैसे भूल ही गया हूं मैं अम्मी जान, और मैं मर भी नहीं पा रहा। एक ऐसे गड्ढे में गिर चुका कि निकल भी नहीं पा रहा। ना जिंदा हूं मैं। कहते हैं ना बच्चे जो मर्जी करे अम्मी उनको माफ कर देती हैं। आप भी मुझे माफ कर देना अम्मी। माफ कर देना मुझे प्लीज, क्योंकि मेरे दिल ने मेरी अकल पर पर्दा डाल दिया अम्मी। मुझे माफ कर दे अम्मी।
बेटा, वो लोग तुम्हारी शादी सिर्फ इसलिए रियान से करवाना चाहते हैं कि तुम्हारी दुश्मनी है मीरान से। बात को समझो, अगर मीरान आज आके उस कर्ज के बदले रियान को नहीं मांगता तो तुम्हारे दादा कभी राजी ना होते। वो लड़की तुमसे भाग कर गई थी, याद है? चुप हो जाए अम्मी। क्यों चुप हो जाऊं? ऐसा हुआ नहीं था क्या? अब क्यों खामोश हो? आजाद बोलते क्यों नहीं हो? दादा ने भी इस बात के लिए हाँ कर दी अम्मी। अब हम क्यों इस बात पर बहस कर रहे हैं? मुझे लगता है तुम समझना ही नहीं चाह रहे। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस घर के लोगों को हो क्या गया है। और बाबा तो हर किसी की उंगलियों पर नाच रहे हैं। हाँ, देखो, नाम लिया और आ गए। क्या हुआ है खानदान? कुछ नहीं बाबा, बस आजाद से कुछ बात कर रही थी, क्योंकि इसकी शादी जो होने वाली है। क्या तुम मेरे फैसले के खिलाफ जाना चाह रही हो? अरे नहीं बाबा, मेरी इतनी जरूरत कहाँ। लेकिन अगर सच कहूँ तो ना मैं चाहती हूँ और ना ही जहान, खिजर और जहरा भी नहीं चाहते। वो तो आपके फैसले के आगे हमें खामोश होना पड़ा, क्योंकि फैसला करने का हक तो सिर्फ आपको ही है ना बाबा? बहू, दादा, आपसे कुछ बात कर सकता हूं? दादा, क्या आप वाकई शादी के लिए मान गए हैं? एक ही सवाल बार बार क्यों पूछे जा रहे हो? अगर माना ना होता तो ये फैसला करता। दादा, अभी कुछ दिन पहले तक तो आप उसे जान से मारना चाहते थे। अब इस तरह अचानक हाँ कर देना, मेरे जहन में सवाल तो आएंगे ना फिर। देखो आजाद, तुम्हारी हालत देख के मैं मजबूर हो गया ऐसे फैसले के लिए। क्या खुशी नहीं हुई तुम्हें? सुनो, शाहदोलो फैमिली के हर फर्द को इसी छत के नीचे रखना चाहता हूं मैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। ठीक है, अगर इस फैसले के पीछे आपका कोई और मकसद नहीं है तो मैं कबूल करता हूं। लेकिन मैं फिर एक बार बताना चाहता हूं, अगर इस फैसले के पीछे कोई और मकसद निकला या रेयान की जान को नुकसान पहुंचा तो मैं भी सुकून से नहीं बैठूंगा। वक्त आ चुका है, आधे घंटे में हवेली के पीछे आ जाना। आज ही खत्म करना है ये काम। बता देते हैं उसे। मैं भी इस शादी के खिलाफ हूं, हमें बता देना चाहिए। खिजर, तुम ये क्या कह रहे हो? वो सिर्फ हमारे साथ यहां रहने की वजह से मजबूर है, इसीलिए खुद को आग में फेंक रही है। हमें ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए जहरा। हम ये बात उसे बता देते हैं, उसके लिए यही बेहतर है। हम उसको कैसे बता सकते हैं? कितने सालों से हम उससे झूठ बोलते आ रहे हैं। लेकिन जहरा, कहना होगा हमें। उसे इस आग में झोंकने से बेहतर है कि हम उसे सब कुछ सच सच बता दें। यही वक्त है फैसला करने का। रेहान के बाप सिर्फ तुम ही हो खिजर। मेरी बेटी यतीम थी, अब उसको फिर से यतीम कर दूं ये कह कर के खिजर तुम्हारा सगा बाप नहीं है।
जहरा, तुम्हें वो दिन तो याद है ना जब रेयान पैदा हुई थी? तुमने उसे मुझे मेरे हाथों में थमाया था और मैं उसे देख रहा था और ये सोच रहा था कि मेरी क्या लगती है ये। जवाब मेरे दिल से आया था, ये बेटी है मेरी। और यकीन करो, बाप बनने की खुशी मैंने उस दिन महसूस की थी। अल्लाह गवाह है कि जितना प्यार मैं गुल से करता हूं उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं रेयान से करता हूं। मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया, उसके बालों में कितने प्यार से मैं कंघी किया करता था, उसे स्कूल छोड़कर आया करता मैं। जब वो गिरती तो मैं उसको थामता, बीमार होती तो मैं घंटों उसके ठीक होने का इंतजार करता। एक बाप अपनी बेटे के लिए जो कुछ कर सकता है सब किया मैंने। हाँ, मैं जानती हूँ एक बाप होने का हक अदा किया है तुमने, बल्कि एक सगे बाप से बढ़ के अपनी बेटी से प्यार किया है। देखो, रेयान को खोने का जितना डर तुम्हें है उससे कहीं ज्यादा डर मुझे है। जहरा, तुम तो उसकी मां हो, उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। जहरा, तुमसे अलग नहीं रह सकती वो, मुझसे अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ये सच नहीं बताया उसे तो वो खुद को खत्म कर लेगी। क्या हम ये बर्दाश्त कर लेंगे? मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूं कि मैं उसको खो दूंगा, लेकिन फिर भी जहरा छुपा नहीं सकता मैं। जहरा, मुझसे ये सब नहीं करने दूंगा। देखो जहरा, अगर इस घर में रहने की मजबूरी सिर्फ ये राज है तो फिर इस राज को हम आज ही उसे बता के इस राज को खत्म कर देते हैं, उसको समझा देंगे और दोनों बेटियों को साथ ले चलते हैं यहां से। रेहान हमारे साथ रहने के लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है तो हम लोग उसे ये राज बताकर खुद से कैसे अलहदा कर सकते हैं? नहीं खिजर साहब, बिल्कुल नहीं। रेहान के बाप सिर्फ तुम ही हो खिजर। मेरी बेटी यतीम थी, अब उसको फिर से यतीम कर दूं ये कह कर के खिजर तुम्हारा सगा बाप नहीं है। जहरा, तुम तो उसकी मां हो, उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। जहरा, तुमसे अलग नहीं रह सकती वो, मुझसे अलग हो जाएगी। लेकिन अगर ये सच नहीं बताया उसे तो वो खुद को खत्म कर लेगी। क्या हम ये बर्दाश्त कर लेंगे? मैं अब क्या करूं? या अल्लाह, मैंने ये क्या सुन लिया? क्यों ये बोझ मेरे दिल पर आ गया? अब मैं रेयान को बताऊंगा तो मसला है, ना बताया तब भी मसला है।
मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा रेहान। मुझसे सांस नहीं ले जा रही। नहीं रह पा रहा मैं। माहिर, क्या मेरी याद आती थी तुम्हें? देखो तो, मैं घर वापस आ गई। जानते हो तुम, दादा ने पहली बार मेरी हिमायत की, कबूल कर लिया मुझे। एक पोती के नाते तो नहीं, मगर शादोलों के फर्द के नाते। तुम भी हैरान हो गए होगे। मीरान जब मुझे खरीदने आया तो वो पहाड़ की तरह आगे आकर खड़े हो गए। याद है उस दिन भी तुम्हारे ही साथ निकली थी, जब मीरान से पहली दफा मिले थे। आज फिर उसी जगह जाएंगे हम दोनों और जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे, जैसे जिंदगी में कभी मीरान आया ही नहीं था, जैसे उसे कभी मिली ही नहीं थी मैं। ठीक है ना, तुम साथ दोगे ना मेरा? समझ गई कि तुम मेरे साथ हो। आ जाओ चलें।
मैंने हमेशा कहानियों पर यकीन किया है और हमेशा मुआवजे का इंतज़ार किया है, और मुझे ऐसा लगा था जैसे वो भी एक मुआवजा है, लेकिन वो एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं अब खुश रहूंगी। मैंने बहुत अच्छा फैसला किया है। आजाद मुझे प्यार भी बहुत करता है। माहिर, चुप हो जाओ, आवाज नहीं निकालो, किसी को पता चल जाएगा हम यहाँ आए हैं। यहाँ क्या लेने आए हो तुम? हाँ, तुम्हें कैसे पता कि मैंने बाहर निकलना है? मैं हर चीज से वाकिफ हूं जो तुमसे ताल्लुक रखती है। कैसे पता चला तुम्हें? यहां से। तुम्हारे यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय पत्थर के, और जो कुछ तुमने किया सब अपने दिल से नहीं, अपनी अकल से किया। अगर दिल से किया होता तो आज हम इस हाल में नहीं होते। इतने गुनाह जो किए वो कम थे जो कल मुझे खरीदने चले आए? वो दिन ही मनहूस था जब तुम सामने आए थे। देखो रेहान, मेरी नीयत वो नहीं थी। तुम उस हाल में जब ऑफिस आई थी मेरे पास, सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए मैंने वो सब बोला। मुझे बचाने के लिए सिर्फ तुम ही बचे हो क्या? मेरा अगर आज ये हाल है तो वो भी सिर्फ तुम्हारी ही वजह से। मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। हम बात कर सकते हैं? ठीक है, करते हैं हम बात, मगर सिर्फ सच बात सुनूंगी मैं। कैसा सच रेहान? सब कुछ तुम वैसे ही जानती हो। ऐसा सच जो तुमसे जुड़ा है। बताओ मुझे मीरान, क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने छुपाई हो? नहीं। ठीक है, फिर हमारे बीच बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। चले जाओ यहां से। ऐसे मत देखो मुझे। बहुत मुश्किल है मेरे लिए जब तुम मुझे ऐसे देखती हो, तब यहां मेरे दिल पर छुरियां चलती हैं रेहान। आज अगर तुम इस हाल में हो तो अपने गुनाहों की वजह से हो मीरान। इसलिए मेरे पास कोई मरहम भी नहीं है। कुछ नहीं लगती अब मैं तुम्हारी, कुछ नहीं लगती अब मैं तुम्हारी।
रेहान मुझे गलत समझ रही है। उसको ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे खरीदने गया था। मिरान, तुम ये क्या कह रहे हो? शादोलो हवेली के कागजात उनको वापस देने होंगे। मिरान, मैं ये ऐसे कैसे कर सकता हूं? क्या करना होगा? क्योंकि मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जिससे रेहान को खुशी मिले और वो गलत ना समझे मुझे। इस काम को दादी जान या सिर्फ तुम हल कर सकते हो फिरात। दादी ने तो मुझे डायरेक्ट मना कर दिया है, इसलिए अब तुम करोगे। तुम मेरी मदद करोगे मेरे भाई। वो कागजात किसी भी सूरत में हमें वापस करने हैं फिरात, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। गुल, ऐसा क्या देख रही हो? क्या तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो? नहीं, मैं तो बस ये देख रही हूँ आप हैं या मीरान भाई। गुल बेटा, बहुत बोलती हो तुम। गुड मॉर्निंग। सब किस बात पर इतना हंस रहे हैं? गुड मॉर्निंग। अब बताओ मुझे भी क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने बस एक मजाक किया था, इसीलिए हंस रही है ना? मेरी प्यारी नन्ही सी, देखो तो आज तो बहुत ही प्यारी लग रही हो तुम। दिल चाह रहा तुम्हें देखती रहूं। अम्मी, क्या वाकई मैं इतनी प्यारी लग रही हूँ? मेरी बच्ची बहुत बातें करने लग गई है। ओहो, माशाल्लाह। बहुत खुश नजर आ रहे हैं सब। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अगर मेरी बेटी की शादी इस खानदान के बेटे के साथ होती तो मैं भी इतना ही खुश होती। खानदान? क्या हुआ जहरा? जो कुछ भी कह रही हूँ सच ही तो कह रही हूँ। कोई भी माँ ऐसी लड़की को अपने घर बहू बनाकर नहीं लाएगी। तुम बोल क्या रही हो? हाँ, सच ही बोल रही हूँ मैं। वैसे भी सच बहुत कड़वा होता है, तुम जैसे लोग तो सुन ही नहीं सकते। और हाँ, तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना, क्यों रेहान? एक और बात, मेरा बेटा तो पागल है, क्योंकि उस बेवकूफ के पास तो अकल ही नहीं है जहरा। अगर अकल होती तो इसकी मोहब्बत के चक्कर में ही नहीं पड़ता। कल रात से तुम किधर गायब थे बेटा? देखा आपने, खामोशी से यहाँ से चले गए, जवाब तक नहीं दिया। वो मेरा पोता है, वक्त आने पर बोलना चाहिए और वक्त आने पर खामोश रहना चाहिए, और जो भी मसला हो उसका हल निकाल लेना चाहिए। आपका दिल पत्थर का बन रहा है, जरा भी अफसोस नहीं। देखिए क्या हालत हो गई है मीरान भाई की, थोड़ा सा तो रहम करे उन पर। किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, उसका दिल उसकी अक्ल पे गालिब है, इसलिए परेशान है। मतलब ये कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चले ठीक है, लेकिन मीरान भाई की भी इसमें कोई गलती नहीं है। बताइए क्या गलत किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ वो अपनी दिल की ही सुन रहे हैं नानी जान। प्लीज ऐसा मत करें।